पठान 2 मूवी की शुरुआत होती है तुर्की से। भारत में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कासिम हुसैन तुर्की में छिपकर बैठा हुआ था। इसीलिए इंडिया ने अपने एक रॉ एजेंट को उसको पकड़ने के लिए तुर्की भेजा हुआ है और इस एजेंट का नाम है टाइगर। टाइगर का रोल फिल्म में सलमान खान निभा रहे हैं। टाइगर को कहीं से खबर मिल जाती है कि कासिम हुसैन कहां पर छुपकर बैठा है। इसीलिए टाइगर उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसके ऊपर छुपकर नजर रखने लगता है। कासिम हुसैन की मुलाकात पहले भी टाइगर से हो चुकी थी, इसीलिए वो टाइगर को पहचानता था और दूर से ही कासिम हुसैन टाइगर को पहचान जाता है। इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उसका पीछा करता है। कासिम हुसैन भागता भागता अपनी आतंकवादी दोस्तों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उन्हें टाइगर के बारे में बता देता है। टाइगर भी कासिम हुसैन के पीछे उसी ठिकाने पर पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और आखिर में कासिम हुसैन के लोग टाइगर को पकड़ लेते हैं। जैसे ही कासिम हुसैन के लोग टाइगर को गोली मारने लगते हैं, तभी वहां पर एंट्री होती है पठान की। फिल्म में पठान का रोल शाहरुख खान निभा रहे हैं। पठान टाइगर को इन लोगों से बचा लेता है और कासिम हुसैन के सभी लोगों को मार के टाइगर को वहां से आजाद करवा लेता है और टाइगर कासिम हुसैन को पकड़कर इंडिया ले जाता है। दूसरी तरफ अब टाइगर पठान के एक मिशन को पूरा करवाने के लिए उसके साथ अफगानिस्तान जाता है। वहां पर इन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अजहर अफगानिस्तान में छुपकर बैठा है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसे अपने यहाँ पर पनाह दे रखी है और उसे हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है। इसीलिए रॉ ने इस मिशन को पूरा करने के लिए पठान, टाइगर और कबीर को फाइनल किया है। फिल्म में कबीर का रोल ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। रॉ प्लान बनाती है कि पहले हम अफगानिस्तान में मोहम्मद अजहर के ठिकाने का पता लगाएंगे, जिसके बाद हम अपने एजेंट भेजकर उसको वहीं पर मरवा देंगे। रॉ के प्लान के मुताबिक पहले अफगानिस्तान में पठान को भेजा जाता है, जो मोहम्मद अजहर के ठिकानों का पता लगाता है। अफगानिस्तान में पठान भेष बदल कर रहता है और वहां पर अफगानिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से अपनी जान पहचान बढ़ा लेता है और एक रात ऑफिसर को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाकर उसे कुछ दवा देता है और उसे आधा बेहोश करता है। जिसके बाद पठान उस ऑफिसर से मोहम्मद अजहर के ठिकाने के बारे में पूछता है, पर उस ऑफिसर को मोहम्मद अजहर के ठिकाने के बारे में पता नहीं था। इसीलिए पठान उस ऑफिसर को वहीं पर मार देता है और अपना सब कुछ समेट कर वहां से निकल जाता है। अगले दिन उस ऑफिसर को ढूंढते ढूंढते पुलिस पठान के घर पहुंच जाती है और पुलिस को शक हो जाता है कि पठान ने ही इस ऑफिसर को मारा है। पर पठान जल्द से जल्द मोहम्मद अजहर के ठिकाने का पता लगाना चाहता था और वो भी पुलिस की नजरों में आए बिना। पर आर्मी ऑफिसर के मर्डर के बाद पुलिस को शक हो गया था कि पठान किसी देश का एक एजेंट है। इसीलिए अफगानिस्तान की पूरी पुलिस पठान को पकड़ने में लग जाती है। पर पठान ने अपना भेष दोबारा से बदल लिया है और पठान ने अपना ठिकाना भी बदल लिया है। कुछ महीने के बाद पुलिस को पठान की कोई खबर नहीं मिलती। इसीलिए पुलिस सोचती है कि पठान अफगानिस्तान से भाग गया, पर पठान अफगानिस्तान में ही था और वहीं पर भेष बदलकर रह रहा था। इसी एक महीने में पठान ने मोहम्मद अजहर के ठिकाने का भी पता लगा लिया था। पर पठान को थोड़ा शक था कि मोहम्मद अजहर यहाँ पर रहता भी है या नहीं। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए पठान मोहम्मद अजहर के घर के अंदर घुसने का प्लान बनाता है। पठान प्लान बनाता है कि वो एक कचरे वाला बनकर अंदर जाएगा और मोहम्मद अजहर के बारे में पता लगाएगा। अगले दिन पठान एक कचरे वाले के भेष में उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पर मोहम्मद अजहर रहता था। पठान देखता है कि मोहम्मद अजहर के घर पर तालिबानी सरकार ने अपने कई आर्मी के सैनिक तैनात कर रखे हैं। पठान मोहम्मद अजहर के घर के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और उसे बाहर से ही कबाड़ पकड़ाकर भेज दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में पठान मोहम्मद अजहर के घर के गेट पर एक छोटा सा कैमरा फिट कर देता है, जिससे उसको मोहम्मद अजहर की पूरी अपडेट मिल सके कि वो किससे मिलता है और क्या सच में मोहम्मद अजहर इस घर में रहता भी है या नहीं। कुछ दिनों तक कैमरे पर देखने के बाद पठान को मोहम्मद अजहर की एक झलक देखने को मिलती है। पठान को ये भी पता चल जाता है कि मोहम्मद अजहर से मिलने के लिए तालिबान सरकार के कई बड़े मंत्री उसके घर पर आते हैं और उसके घर की सिक्योरिटी काफी टाइट है। पठान ये सारी इंफॉर्मेशन रॉ को ट्रांसफर कर देता है और रॉ को कहता है कि अगर आप ऑर्डर दें
तो मैं अकेला ही मोहम्मद अजहर को मार सकता हूँ। लेकिन रॉ ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, अभी मोहम्मद अजहर को नहीं मारना, क्योंकि अभी हमारी तालिबान सरकार के साथ इसके ऊपर बात चल रही है। तुम उस पर नजर रखो। जब मोहम्मद अजहर को मारना होगा, हम यहाँ से टाइगर और कबीर को भेजेंगे। तुम तीनों साथ मिलकर मोहम्मद अजहर को हो सके तो जिंदा पकड़ना, नहीं तो उसे अफगानिस्तान में ही मार देना। इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान की सरकार से मोहम्मद अजहर को इंडिया को सौंपने के लिए कहती है, लेकिन तालिबान सरकार कहती है कि मोहम्मद अजहर उनके देश में नहीं है। लेकिन पठान ने पता लगा लिया था कि मोहम्मद अजहर अफगानिस्तान में कहां पर रहता है। अब रॉ ऑफिसर मोहम्मद अजहर को पकड़ने के लिए इंडिया से टाइगर और कबीर को भेजते हैं। रॉ ऑफिसर कहते हैं कि तुम दोनों को एक साथ रहना है और पठान के साथ टच में रहना है, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम रॉ एजेंट हो। और पठान के साथ टच में रहना है, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम रॉ एजेंट हो और तुम्हें मोहम्मद अजहर को पकड़ने के लिए भेजा गया है। टाइगर और कबीर भी भेष बदलकर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और पठान से दूसरे शहर में रहते हैं और पठान से मोहम्मद अजहर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। दूसरी तरफ हमें पठान के घर को दिखाया जाता है, जहां पर पठान को ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन पठान घर पर नहीं था। इसीलिए पुलिस पठान के घर की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें घर के एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, जिसमें पठान ने मोहम्मद अजहर की इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा था। इस कमरे के दरवाजे पर फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा हुआ था, इसीलिए ये पुलिस वाले इसे नहीं खोल पाते। लेकिन इन्हें शक था कि इस कमरे के अंदर कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसीलिए वो इस दरवाजे को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और कमरे के अंदर पठान के कंप्यूटर में मोहम्मद अजहर की इकट्ठा किए हुए इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं। पुलिस को पता चल जाता है कि किसी ने मोहम्मद अजहर के घर पर नजर रखी हुई है और उसे मारने का पूरा प्लान तैयार करके रखा है। पठान के कंप्यूटर को खोलते ही पठान के पास मैसेज चला जाता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर को खोला है और उसके कलेक्ट की गई सारी इंफॉर्मेशंस को पढ़ लिया है। इसलिए पठान अपने ही कंप्यूटर में छोटा सा ब्लास्ट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशंस को मिटा देता है। ये खबर जब तालिबान सरकार तक पहुंचती है तो उन्हें पठान के बारे में पता चल जाता है कि ये इंडियन रॉ एजेंट हैं और मोहम्मद अजहर को मारने के लिए अफगानिस्तान में आया है। लेकिन अभी तक तालिबान सरकार को कबीर और टाइगर के बारे में कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ हमें कबीर और टाइगर को दिखाया जाता है, जो मोहम्मद अजहर को मारने का प्लान बना रहे हैं और पठान से मोहम्मद अजहर के घर की इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान सरकार को ये खबर मिल चुकी है कि कोई मोहम्मद अजहर को मारने वाला है, इसीलिए तालिबान सरकार जल्द से जल्द मोहम्मद अजहर को दूसरे देश में भेजना चाहती है। इसीलिए अब टाइगर और कबीर को जल्द से जल्द मोहम्मद अजहर को मारना होगा। दूसरी तरफ हमें पठान को दिखाया जाता है, जो पुलिस से छिपकर टाइगर और कबीर के पास पहुंच जाता है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि शुक्रवार के दिन जब मोहम्मद अजहर नमाज पढ़ने के लिए अपनी खिड़की खोलेगा, तब उसे दूर स्नाइपर से गोली मारकर मार दिया जाएगा। अगले दिन ये मोहम्मद अजहर के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने अब मोहम्मद अजहर के घर की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन दूर से कबीर मोहम्मद अजहर के घर की खिड़की पर स्नाइपर से निशाना लगाकर बैठा था और हमें इधर दिखाया जाता है कि पठान और कबीर ने मोहम्मद अजहर के घर के आसपास वाले घरों में छोटे छोटे बॉम्ब रख दिए हैं, ताकि मोहम्मद अजहर की सिक्योरिटी में लगे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके। दोपहर में जब नमाज का समय होता है और मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, तभी मोहम्मद अजहर भी नमाज पढ़ने के लिए खिड़की पर आता है। तभी पठान दूसरे घरों में लगे हुए बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं और सभी सैनिक उस बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें टाइगर को दिखाया जाता है, जो मोहम्मद अजहर के घर के अंदर एक बड़ा बॉम्ब प्लांट कर देता है, ताकि अगर मोहम्मद अजहर गोली से बच जाए तो उसे बॉम्ब से मारा जा सके। मोहम्मद अजहर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनकर अपने घर की सभी खिड़कियों को बंद कर देता है, इसीलिए कबीर भी मोहम्मद अजहर को गोली नहीं मार पाता। अब सभी सैनिक वापस आ जाते हैं, लेकिन पठान और टाइगर मोहम्मद अजहर के घर से जा चुके थे और कबीर भी इनके साथ था। कबीर कहता है कि हमारा ये प्लान फेल हो गया, लेकिन टाइगर कहता है कि रुको कुछ देर, अभी हमें मोहम्मद अजहर की मौत की खबर मिलेगी। थोड़ी देर में मोहम्मद अजहर के घर पर ब्लास्ट होता है और वो इस ब्लास्ट में मारा जाता है और तालिबान सरकार के कई सैनिक भी इसमें मारे जाते हैं।
अब इन सब का दोष अफगानिस्तान भारत पर भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि उन्होंने इस बात से मना कर दिया था कि उनके देश में मोहम्मद अजहर है ही नहीं। इसीलिए तालिबान सरकार इस हादसे को एक आतंकवादी हादसा घोषित कर देते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।